19 में जब चुनाव हुई तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी 36,000 से जीती। 20 में हम चुनाव में जाते हैं तो यहाँ से हम जीत जाते हैं। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी संसदीय चुनाव में हार गई, तो एक बड़ी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। यहाँ की जनता जागरूक है, जनता के बीच में हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में थी कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से निश्चित तौर पे हम चुनाव जीतेंगे, और मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड था शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर वो टूट गया, वो टूटा, क्योंकि उनके जनता के बीच में पकड़ उस रोड पे था जो हमारे 8 साल में नहीं बना था। हम अपने पीरियड की बात करते हैं, पिछले पीरियड की बात नहीं करते। वो हम प्रायोरिटी करके वो काम करा दिए, और खुद ब खुद हम जो यदि में पहले ब्लॉक का और सीओ का एनओसी लगता है तभी काम होता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ग्रामीण सड़क ऐसा बनाना, सब गलत बात है। एनओसी चाहिए कि बिहार सरकार के द्वारा ही उसको काम होना है। अगर 10, 20, 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट रहता तो कब का काम हो गया रहता, क्योंकि लंबी सड़क है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में पक्का वादा करते हैं, इसी थ्रू काम होगा। थोड़ा धैर्य रखें, जरूर काम होगा। आपने ये लोगों से कहते हुए जरूर सुना होगा कि जो बेहतर काम करता है उसको इनाम मिलता है। उसी का इनाम मिलने वाला है 2025 में विधायक राहुल तिवारी जी को। हमारे साथ बैठे हुए हैं बात करने के लिए। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं, और क्या इनाम मिलने वाला है मैं इनको बताऊंगा, क्योंकि ये एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है आरजेडी द्वारा कि जो भी विधायक लोकसभा चुनाव में बेहतर काम किए हैं उनका टिकट नहीं कटेगा। एक आरजेडी द्वारा रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है, और ये सर्वे किया गया था कि जिसका भी अच्छा काम है, जो भी अपने क्षेत्र में अपने सहयोगी पार्टियों को जीत दिलाए हैं, अच्छा काम किए हैं, उनका टिकट नहीं कटेगा। इससे अब तो ये फाइनल हो गया है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आप ही बिसाहपुर विधानसभा से उम्मीदवार होंगे। अब इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और किस तरह से आप मेहनत करिएगा कि तीसरी बार आप यहाँ से जीत हासिल करें? देखिए, ये रिपोर्ट कार्ड के बारे में मीडिया के माध्यम से ही पता चला है, लेकिन ये उन्होंने ये नहीं कहा कि जो विधानसभा क्षेत्र में हारे हैं उनका टिकट कट जाएगा। निश्चित तौर में जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें ज़रूर ये उसमें जाहिर कर रहे थे कि जो विधानसभा क्षेत्र में हम मजबूत थे, जहाँ मेरा समीकरण मजबूत था, उस विधानसभा क्षेत्र में हम कैसे लूज़ किए, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह था। जिसमें 1-2 विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने जिक्र किया, और जहाँ तो हम लोग लीड किए वो लीड किए। तो ज़रूर विधायकों को कहा गया कि जहाँ हम लोग जहाँ अच्छी स्थिति में थे वहाँ लूज़ किए, तो वहाँ ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए। 2-3 महीना समय है, जनता के बीच में जाइए, कहाँ भी कमी है उस कमियों को दूर कीजिए, ये उनका कहना था। ये हम नहीं बोलेंगे कि जिस विधानसभा क्षेत्र में हार हुई है वहाँ सभी लोगों का टिकट कट जाएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि तेजस्वी यादव सर्वे कर रहे हैं कि जहां पर आरजेडी के विधायक कमजोर पड़े हैं, जहां जिस विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल नहीं हुई है वहां से उनका टिकट काटा जा सकता है, उन पे विचार किया जा सकता है। देखिए, उनका कहना था जहाँ राजद मजबूत रही है, समीकरण के हिसाब से मजबूत रही है, वोट के दृष्टिकोण जहाँ हमेशा विधानसभा में 50,000, 60,000 से जीत हुई है, कभी हार नहीं, उस विधानसभा क्षेत्र के प्रति उनकी नाराजगी थी। और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात किया जाए तो यहाँ संसदीय चुनाव में पिछले बार मतलब 2 बार, तीसरी बार चुनाव हो चुका है। पहली बार जब हम चुनाव 15 में गए थे तो 14 में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी, लगभग 34,000 के करीब जीत हुई थी उनकी। फिर उसके 14 में, और 15 में जब हम विधानसभा चुनाव लड़ने गए तो हमारी जीत हुई, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी। फिर 19 में जब चुनाव हुई तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी 36,000 से जीती। 20 में हम चुनाव में जाते हैं तो यहाँ से हम जीत जाते हैं। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी संसदीय चुनाव में हार गई। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। यहाँ की जनता जागरूक है, जनता के बीच में हम लोग सदा बने रहे हैं, और ऊपर वाले का कृपा है जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार गई। जो भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में थी कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से निश्चित तौर पे हम चुनाव जीतेंगे, और मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे ही, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड देखने से ये हम जरूर करेंगे, और हमको ऐसा लग रहा था कि इस बार भी हम बेहतर करेंगे। तो लड़ाई बहुत कांटे की थी, लेकिन हम लोग जीते हैं। तो ये यहाँ की जनता, शाहपुर की जनता बधाई के पात्र है।
क्या प्रेशर भी था आपके ऊपर? क्योंकि देखिए 2014 में बीजेपी यहाँ से जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव में, 15 में आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, फिर 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो उस समय बीजेपी जीत हासिल करती है लोकसभा में, और 2020 में जब फिर विधानसभा का चुनाव होता है बिहार में, उस समय आप जीत हासिल करते हैं। फिर 24 में जब चुनाव होता है, क्या 19 याद आ रहा था कि अगर 19 क्यों लोकसभा में हम पिछड़ रहे हैं, विधानसभा में जब अच्छा कर रहे हैं, जीत हासिल कर रहे हैं? नहीं, ट्रेंड एकदम अलग है। संसदीय चुनाव का ट्रेंड एकदम अलग हो जाता है और विधानसभा का चुनाव एकदम अलग हो जाता है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि बहुत सारे संसदीय क्षेत्र में जहाँ राजद हारी है तो क्या विधानसभा नहीं जीतेंगे, ये हम नहीं मानते। एक समय था जो यहाँ पे ऐसा ऐसा मिला, क्योंकि हम लोग के बीच, जनता के बीच में रहे हैं, हर तबके के बीच में गए हैं, हम लोगों के जनता का विश्वास नहीं खोए थे। तो ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड था शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को लेके, वो टूट गया, वो टूटा, क्योंकि उनके जनता के बीच में पकड़ धीरे धीरे कमजोर है। ठीक है, पार्टी लाइन पे, संसदीय लाइन पे, जो देश में मोदी के नाम पे आप लोग 400 पार मुहिम किए हुए थे, उस पे वोट मिला, लेकिन हम लोग का मानते हैं कि बेहतर काम किए हैं ज़रूर, और इसका इनाम मेरे क्या हर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे जीत हुई है। तो टिकट काटना नहीं काटना वो अपने जगह है, वो बड़े मतलब पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जो लोग जहाँ लूज़ किए हैं वहाँ सभी विधायकों का, अब वो तो पार्टी तय करती है किसको लेना है किसको नहीं लेना। आज तो चुनाव है नहीं, सिंबल जब तक मिलता नहीं, लेकिन हमारी कोई नाराज़गी और ये या तेजस्वी जी मेरे ऊपर एकदम प्रेशर किए हुए हैं कि जीतिएगा तभी टिकट, ऐसा कोई बातचीत तेजस्वी जी से मेरी नहीं है। हाँ, एक पार्टी के वफादार होने के नाते हम लोग चाह रहे थे कि प्रदर्शन अच्छा हो ताकि तेजस्वी जी का मान बढ़े। अब तो प्रेशर ऐसे तो कम हुआ होगा, क्योंकि एक होता है कि मान लीजिए कि विधानसभा में हम जीत रहे हैं और लोकसभा में लूज कर जा रहे हैं, तो अब तो ये प्रेशर कम हो गया ये बिल्कुल सही बात है कि वो जो प्रेशर है वो उसमें हम लोग नहीं आए कि जहाँ हम अन्य विधायक लोग थोड़ा प्रेशर में हैं, उस प्रेशर में हम नहीं हैं, उस प्रेशर में हम निकल गए। फिर भी हम आज भी ये हम नहीं देखें, निश्चिंत होकर रहते हैं कि नहीं इस पे निकल गए तो विधानसभा चुनाव ना, आज भी हम उसी रफ्तार से जो पहले है लोगों से मिलना जुलना और काम करते रहते हैं। क्या रहा है, मतलब अगर हम लोग बात करें, 9 साल लगभग होने वाले हैं, 9 साल में अगर आपके काम काज की बात करें तो क्या उसका परिणाम मिला 2024 में? बिल्कुल, देखिए कुछ काम ऐसे हुए हैं जो पहले नहीं हुआ। पहले जो गलतियाँ हुई थी, पहले का तो बात बीत गई, उसके लिए बात बताना बेकार है, लेकिन कुछ काम जैसे कल्याणपुर पुल जो है वो बन गया, दामोदरपुर पुल बन गया, करीमन ठाकुर का डेरा पुल बन गया, बरजा नदी पे जो है वो पुल बन गई। फिर आपको लालू डेरा जाने में इसरपुरा में पुल में अभी काम लगा हुआ है। सभी सड़कों का मरम्मती हम करा चुके हैं, और संभव नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि हम विधायक हैं तो पार्टी के तो सारे सड़कों का हम जो है एकदम चकाचक कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। 100-150 से 200 के करीब सड़क होते हैं और सभी श्रेणी होता है। कभी विभाग कहता है कि नहीं हम मुख्य मार्ग को लेंगे, कई सड़क जैसे मान लीजिए कि अब चकरही वाली सड़क है, इसमें कम से कम 20-25 गांव उसमें उस सड़क से जुड़ता है, तो ये मेन सड़क है। अगर हमको रोड बनवाना पड़े तो सबसे प्रायोरिटी हम लोग को बड़ी बड़ी सड़क को देते हैं। तो कुछ कम गांव को सड़क को जोड़ती है, कुछ सिंगल गांव को जोड़ती है, लेकिन एक हमको खुशी इस बात की है, लगभग हम लोग सभी सड़क मतलब कि 95% हम लोग कामयाब हो चुके हैं। कुछ सड़क है जो भविष्य में बनेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है युग में कि कोई विधायक रहे हों और पूरी एकदम चकाचक पूरी सड़क हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। 10 साल पहले भी हम घूमे हैं चुनाव, उसमें कौन सी सड़क बहुत अच्छी थी हमको कोई बता दे, या मेरे गांव जाने वाले सलेमपुर पथ बहुत अच्छी थी, कि जवनिया सड़क बहुत अच्छी थी, कि सुहिया सड़क बहुत अच्छी थी, कौन सी सड़क अच्छी थी? मतलब लोग भूल जाते हैं। सारी सड़कों का काम, सबका तो लिस्ट है, आपका ऑनलाइन है, देख लीजिए। अगर हम झूठ बोलते हैं तो बोल सकते हैं। कुछ सड़क के बारे में हमको पता था कि जो काम नहीं हुआ था वो कराने का हम प्रयास किए, जो हम 4-5 गाँव भी, जवनिया गाँव का हम बोलेंगे तो लोग को सच बोलेंगे तो जवनिया गांव का एस्टिमेट बना हुआ था, और क्योंकि एक बार हम रोड बनवा चुके थे, और जो रोड 15 में जो हमको जिस हालत मिली थी उससे अभी जो कंडीशन देख रहे हैं उससे कुछ बेहतर है, उस समय और ख़राब थी।
लेकिन सभी लोग काम करते हैं और किसी किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, उसका काम हो जाता है। तो इसमें हम कोई डींग नहीं आंक रहे हैं कि हमने वो कर दिया, लेकिन जवैनिया को हम काम रोक के अन्य सड़क को हम ज़्यादा तरजीह दिए जो 15-20 सालों से काम नहीं हुआ था। 2002-2003 के बाद नहीं हुआ था। हमको लगा कि उस चुनाव में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो मेरा फोकस पहले उस रोड पे था जो हमारे 8 साल में नहीं बना था। हम अपने पीरियड की बात करते हैं, पिछले पीरियड की बात नहीं करते। वो हम प्रायोरिटी करके वो काम करा दिए और खुद ब खुद हम जो काम रोके थे तो जवैनिया वाले उन्नयन योजना में हो गया, जो बेहतर रोड बनेगा। तो लगभग रोड बना हुआ है। जो रोड छूट जाएंगे तो दुनिया तो ख़त्म हुई नहीं है, दुनिया तो आगे चलती रहेगी। और इसी तरह रोड कोई ख़राब है, कल बनेगा फिर ख़राब होगा, तो चलती रहेगी। लेकिन हम अपने तरफ से ज़रूर हम खुश हैं कि मेरे इस समय में काफ़ी काम हुआ है। डिग्री कॉलेज बन गए, शाहपुर में हॉस्पिटल बन गया, शाहपुर नगर में स्टेडियम बन गया। पहले जो स्टेडियम बना जाके देख लीजिए क्या हालत है, हम जो स्टेडियम बनाए उसकी हालत देख लीजिए। तो काम के मामले में हमको बताए लोग कि कौन सा काम नहीं हुआ। हाँ, रोड के मामले में बोलेंगे, पुल पुलिया के बारे में हमको बता दिए कितना पुल हुआ है। 1-2 पुल और बचे हुए हैं। हम लोग का अब प्रायोरिटी है लच्छू टोला बरजा में जोड़ने का, वहाँ पुल बनाने का। मुख्यमंत्री सेतु योजना ख़त्म हो गई थी, बीच में पता लगा है कि आप जिलाधिकारी को आप दे सकते हैं, तो 2 पुल फिर हम दिए हैं। लच्छू टोला के बीच में जो पुल है वो रोड का तो अलग से दिए, लेकिन अभी फिर आया है कि नहीं रैयती ज़मीन है तो नहीं सरकारी ज़मीन दीजिए। पुल का हम लिख के, और जो अमराई नवादा से जो कटिया जाती है वो पुल थोड़ा ख़राब है, उस पुल का भी दिए हुए हैं। तो इसी तरह काम होगा। काम के मामले में हम ज़रूर संतुष्ट हैं कि हमको विभाग के द्वारा काफ़ी मदद मिली है, अधिकारियों के द्वारा काफ़ी मदद मिली है, जिसके कारण हम इतना काम करा चुके हैं। तो देखिए काम कराए हैं, काम के बदौलत 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें लीड हासिल हुई है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भले ही ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के तरफ से प्रेशर नहीं था कि आप विधानसभा में बेहतर कर रहे हैं तो लोकसभा में बेहतर क्यों नहीं कर रहे हैं, मगर एक वो प्रेशर रहता है खुद विधायक होने के बावजूद। जब इस तरह की चीज़ें सामने आती है कि 15 में हम अच्छा किए, विधानसभा चुनाव जीत करके विधायक बन गए, जब लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो हम वहां पर हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर वो बातें चलती रहती है कि कहाँ कमियां आ रही है। तो उस कमियां को ये पूरा किए हैं और उसका रिजल्ट मिला है 2024 लोकसभा चुनाव में। जो यहाँ से सांसद बने हैं सुदामा प्रसाद, शाहपुर विधानसभा के वजह से ही सांसद बने हैं, क्योंकि हार हो रही थी, कभी 34,000 वोट से हार हो रही थी तो कभी 36,000 वोटों से हार हो रही थी। वहां पर इस बार जीत हासिल हुई है। और बोलना चाहेंगे कि जो भी लोगों के द्वारा मतलब जो कुछ सुझाव मिलता है, अगर सुझाव सही है तो ज़रूर हम मानते हैं। कुछ सुझाव आया और पहले भी लोग कहे थे कि जैसे पिपरा का जो गांव है, जेन्युइनली बात है, कोई भी बता देंगे बिना एनओसी का नहीं होगा। जो लोग बोलते हैं नरगल बात करते हैं, जो अपने आप को तथाकथित अब शो करना चाहते हैं कि हम भी चुनाव राजनीति में आना, तो तरह तरह का लोग उजुल फुलूल बातें बोलते रहते हैं। निश्चित तौर पे एनओसी के बिना काम नहीं हो। विधायक निधि या मुखिया निधि, किसी निधि में पहले ब्लॉक का और सीओ का एनओसी लगता है तभी काम होता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ग्रामीण सड़क ऐसा बनाना, सब गलत बात है। एनओसी चाहिए। तो अगर पिपरा जगदीश आगे से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो पीछे से रोड नया कोई किसी ने बताया या ग्रुप में किसी ने लिखा, तो उसको गौरा रोड से पीछे लोग बताया कि एक पैन रास्ता है जो वहाँ जाती है, पिपरा गांव के तरफ से पहुँच सकती है। तो वो भी हमने इंजीनियर को मतलब बता दिया है, कल परसों उसका भी नापी लेंगे। और जो कर्जा वो जो पुल है उसकी उपयोगिता बढ़ाने की हम लोग की बात हुई थी, उसका तो टेंडर हो चुका है। उस पुल तक जाने का उसमें बरसात में काम लगेगा। उसमें भी एक लिखित कोई किसी का बयान देके, तो हमको लगा कि नहीं ठीक है, तो उसका भी हम नापी के लिए कल इंजीनियर वहाँ गए थे। उसको बीमारी में हरिहरपुर जो बीमारी है उसमें दिया जाए, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, लोग जो बता रहे हैं। वो भी इंजीनियर आके देख लिए हैं। लड़के जो कार्यकर्ता है उसको हम बोल दिए कि अगर नक्शा है सरकारी का तो वो व्हाट्सअप कर देने के लिए। अगर वो सरकारी रहा तो निश्चित तौर पे सुलभ संपर्कता में कर्जा पुल और वो पुल दिख जाएगा। धमोल के बारे में हमेशा लोग उंगली उठाते हैं, और ये पिपरा के बारे में और गोविंदपुर के बारे में ये लोग उंगली जरूर उठाते। गोविंदपुर का निश्चित तौर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिनका ज़मीन है उनसे बातचीत हुई है, लेकिन बाकी एनओसी चाहिए। इसमें कोई कुछ कहेंगे कि हम करा देंगे, नहीं करा देंगे। और धमोल गांव हम चाहते हैं कि इतना दिन रुके हैं, वेट किया जाए कि बिहार सरकार से अगर वो टेंडर होता है
निश्चित तौर पे सड़क अच्छी बनेगी। और उस इलाका में धमोल गांव की सुविधा को देखते हुए उस गांव मतलब धमोल गांव और जो हिरकी पिपरा है, सुहियाँ है, इसको विकास को देखते हुए उस इलाके में पहली बार अच्छा काम एक हम लेके वहाँ गए हैं, जो सहजौली के पीछे एक पुल बन रही है। तो उससे क्या होगा कि धमोल गांव जो घूम के आ रहे हैं तो उनको भी ये रास्ता मिलेगा, सहूलियत होगा। थोड़ा धैर्य रखे, बहिष्कार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनली जो प्रक्रिया बता रहे हैं उसी प्रक्रिया से काम करना है, जो भी बात करें। समय लगेगा, निश्चित तौर पे हम लोग का प्रयास है धमोल का वो काम, प्लस पीछे से भी हम लोग चमरपुर से चाहते हैं कि उसको जोड़ दें ताकि लोग को सुविधा हो। कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा, उसके पास कोई भी योजना हो और काम नहीं करेगा। काम करने से शाबाशी मिलती है जनता के द्वारा। निश्चित तौर पे धमोल हम मानते हैं कि सबसे डिफ़िकल्ट जगह है जाने का, लेकिन उसकी मजबूरी यही है कि बिहार सरकार के द्वारा ही उसको काम होना है। अगर 10, 20, 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट रहता तो कब का काम हो गया रहता, क्योंकि लंबी सड़क है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में पक्का वादा करते हैं, इसी थ्रू काम होगा। थोड़ा धैर्य रखें, ज़रूर काम होगा। तो चलिए, धमोल गांव के लिए वादा कर चुके हैं कि धमोल गांव के लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, हम काम करवाएंगे और रहे हैं। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।